नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दी एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो इसके बारे में उन्हें क्यों पता नहीं। अब इसके रिलेटेड मेरे पास दो तगड़ी थ्योरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब स्पाइडरमैन नो वे होम ने अक्रॉस द डिफरेंट यूनिवर्स से अलग अलग स्पाइडरमैन्स को यहाँ एमसीयू में इकट्ठा करके मल्टीवर्स को प्रूव कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ एक बड़ा ही अच्छा सवाल पीछे छोड़ दिया, यही कि दोनों ही स्पाइडरमैन्स एवेंजर्स के बारे में जानते क्यों नहीं थे। अब मूवी का ये जो सीन था वो हमें ये नहीं बताता कि उन दोनों ही यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये सीन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि दोनों ही स्पाइडरमैन इस बात से अनजान है कि ऐसा कोई ग्रुप उनके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, एंड ये दोनों ही चीजें टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मे बी ऐसा पॉसिबल हो कि उनके यूनिवर्स में एवेंजर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हो और वो इस बात को नहीं जानते हो। अब ये मेरा एक वाइल्ड गेस है, लेकिन मार्वल की व्हाट इफ सीरीज जो हेवीली मल्टीवर्स पर बेस्ड थी, उसमें ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते थे। हाँ, कुछ यूनिवर्स में टाइम पीरियड डिफरेंट होने की वजह से एवेंजर्स वाले इवेंट्स आगे पीछे जरूर हुए होंगे, लेकिन मोस्टली सभी यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते थे, जिसे और अच्छे से हमारी थ्योरी नंबर 1 एक्सप्लेन करेगी। थ्योरी नंबर 1, एब्सोल्यूट पॉइंट्स। अब व्हाट इफ के सीजन 1 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानी, विच इज एब्सोल्यूट पॉइंट। हर एक की जिंदगी में एक ऐसा इवेंट होता है जिसे वो कितना भी कोशिश कर ले चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का ही इवेंट ले लो। व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी में क्रिस्टियन पामर की मौत एक ऐसा इवेंट था जिसे वो कितना भी चाहे चेंज नहीं कर सकता, एंड जब भी वो इस इवेंट को चेंज करने की कोशिश करता तो वन वे और अनदर क्रिस्टियन पामर की डेथ हो जाती। सेम उसी तरह एवेंजर्स का फॉर्मेशन एक ऐसा एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसका पूरा होना डेस्टाइन्ड है। ऊपर से मार्वल के ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्स में, फिर चाहे हम कॉमिक्स की बात करें, एनिमेटेड सीरीज की बात करें, एमसीयू की बात करें या व्हाट इफ सीरीज की बात करें, सब में एवेंजर्स का फॉर्मेशन जरूर हुआ है। विच मीन्स कि अगर हम 1 ऑफ अ मिलियन वाला भी सिनेरियो कंसिडर करें तो दोनों में से एक के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर चाहे वो टोबी वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का, एवेंजर्स जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हो सकता है कि एवेंजर्स दोनों के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, बट वो अभी तक असेंबल ना हुए हो। ऊपर से स्पाइडरमैन नो वे होम ने स्पाइडरमैन के एक एब्सोल्यूट पॉइंट को दिखाया, जब आंट मे की डेथ हो जाती है और जब तीनों स्पाइडरमैन पहली बार इकट्ठा हो जाते हैं, तब वो पीटर के साथ स्पाइडरमैन से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कंप्लीट करते हैं। उन्होंने कहा बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। With great power comes great responsibility, जो इवेंचुअली स्पाइडरमैन का एब्सोल्यूट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आंट मे की डेथ या फिर अंकल बेन की डेथ एक ऐसा पॉइंट है जिसे वो कितना भी चाहे तब भी चेंज नहीं कर सकते। एंड इस हिसाब से अगर स्पाइडरमैन का होना उनके यूनिवर्स में एक डेस्टिनी है, तो एवेंजर्स का भी होना एक डेस्टिनी है, जो जल्द ही उनके यूनिवर्स में असेंबल भी होंगे। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके यूनिवर्स में बाकी के सुपर पावर कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हमारी नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। थ्योरी नंबर 2, एवेंजर्स डू एग्जिस्ट। अब अगर आपने 2004 वाली स्पाइडरमैन 2 मूवी देखी है, तो उसमें जब डॉक ऑक को न्यूज़पेपर का हेडलाइन देने के लिए जे जोना जेमसन एक विलेनस नाम ढूंढ रहा होता है, तब हॉफमैन जेमसन को 2-3 नाम सजेस्ट करता है, जिसमें से एक नाम डॉक्टर स्ट्रेंज का भी होता है। What are we gonna call this guy? Doctor Strange. That's pretty good, but it's taken. अब आई नो कि ये उस समय एज एन ईस्टर एग दिखाया गया था, लेकिन अब जब मल्टीवर्स ओपन हो चुका है एंड रेमी यूनिवर्स एमसीयू से कनेक्ट हो गया है, तो फिर हम इस बात को सच मानकर चल सकते हैं कि रेमी के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करता है। ऊपर से ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि स्पाइडरमैन 2 के ओरिजिनल प्लॉट में टोनी स्टार्क भी था, टोनी स्टार्क का रेफरेंस भी था, लेकिन तब सोनी के पास आयरन मैन के राइट्स ना होने की वजह से उन्होंने उसे इस फिल्म से निकाल दिया, साथ ही जो प्लॉट टोनी एंड स्टार्क इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था वो भी। लेकिन उन्होंने ये प्लॉट पूरी तरह से निकाल नहीं दिया, उन्होंने बस थोड़े से चेंजेस किए, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कभी सोनी और मार्वल की अच्छी बन जाती
तो फिर वो उसे फिर से रीयूज करते। अब प्लॉट ये था कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ओरिजिनली टोनी स्टार्क बनाता है एंड डॉक्टर ऑक्टोपस उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज से चुराता है एंड जो टेंटिकल्स की असली ओरिजिन स्टोरी होती। लेकिन सोनी ने उस प्लॉट को आयरन मैन के साथ हटा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये अभी तक क्लियर नहीं किया कि उन टेंटिकल्स को किसने बनाया है। मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस बस इतना ही कहता है कि उसने अपने आप को उन आर्म्स के कंट्रोल से प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूरल इनहिबिटर चिप बनाई। वो ये नहीं कहता कि उसने आर्म्स बनाए, वो ये कहता है कि उसने न्यूरल इनहिबिटर चिप बनाई, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि उन टेंटिकल्स को डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया। अब अगर इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो बाकी के एवेंजर्स भी जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। बस सिर्फ फर्क इतना होगा कि जैसे एमसीयू में एलियन अटैक होने की वजह से एवेंजर्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए थे एंड सब लोग उन्हें जानने लगे थे इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन, वैसे में भी यहाँ पर हुआ ना हो एंड वो लोग इस यूनिवर्स में सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे हो, जैसे विंटर सोल्जर इवेंट्स के पहले शील्ड करती थी, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को भी उनके बारे में पता नहीं है। अब अगर हम एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की बात करें तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रूफ के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे मॉर्बियस, वेनम और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।